दोस्तों, मिलेगी सफलता नव वर्ष में। आप सफल होने की चाहत रखना। टांग खींचने वाले इस वर्ष बहुत मिले। नव वर्ष भी कम की उम्मीद मत रखना। दोस्तों, जैसे जैसे सफलता प्राप्त होती है, टांग खींचने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। मीन राशि वाले दोस्तों, वर्ष के अंतिम माह दिसंबर माह में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और शुक्र का सहयोग इस माह को बेहतरीन बना रहा है। इस माह केवल दो ग्रहों सूर्य और शुक्र का ही राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। ये दोनों राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेंगे। साढ़े साथी में जब मिलेगा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। इसके अलावा शनि की चाल में भी बदलाव आ चुका है। इस बदलाव से आपकी राशि के महत्वपूर्ण भाव धन और भाग्य भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। पिछले समय से इन भावों पर शनि की वक्र दृष्टि भाग्य, धन और सुख शांति में भारी कमी कर रही थी। अब शनि शनि से इस कमी से छुटकारा मिलता चला जाएगा। वीडियो में विस्तार से दिसंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के संबंध में इस माह कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना काफी हद तक आपके हाथों में भी रहेगा, क्योंकि बुद्धि पर नीच का मंगल संचार कर रहा है, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा स्वभाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। इसलिए जितना हो सके शांत बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। इससे आप भी खुश बने रहेंगे तथा सामने वाला भी खुश रहेगा। पेट और पाचन तंत्र का भी खास ध्यान रखें। बाहर के मिर्च मसाले, तले, वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। बात करें शिक्षा की, तो पंचम भाव पर नीच का मंगल विद्यार्थियों के स्वभाव में भी जिद्दी, झगड़ालू और अड़ियलपन का भाव पैदा कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। व्यर्थ के कार्यों और शरारतों के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। बात करें प्रेमियों की, तो दिसंबर माह में प्रेम संबंधों के मोर्चे पर प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। प्रेम प्यार भाव पर नीच के मंगल का संचार प्रेमियों में छोटे मोटे वाद विवाद पैदा करेगा। इसलिए प्रेमियों को अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभ दृष्टि भी पड़ेगी, जो प्रेमियों के मन में प्रेम प्यार और रोमांस की भावना पैदा करेगी। अधिक समय तक प्रेमी एक दूसरे से नाराज नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए, प्रेम संबंधों के मामले में मंगल अमंगल कर सकता है, लेकिन शुक्र की शुभता मामला बिगड़ने नहीं देगी। प्रेमियों में परस्पर प्रेम, प्यार और आकर्षण बना रहेगा। शादीशुदा दोस्तों के लिए भी दिसंबर माह अनुकूल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पूरे माह दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध दोनों गुरुदेव के शुभ प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। जीवन साथी के साथ धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे या कोई धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से इस माह क्या संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, निसंदेह बहुत बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। इसमें
कोई शक नहीं है। शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन इन सब के संबंध में महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। 2 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र लाभ भाव पर संचार कर सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार कर सकता है। वर्ष के अंतिम माह में अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। वह दोस्त जो लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे हैं, वर्ष के अंतिम माह में उनका सोच विचार हकीकत में बदल सकता है। इस माह डिस्काउंटेड रेट पर नया वाहन ले सकते हैं। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ यह माह व्यतीत करेंगे। स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। पिछले 2 माह से मंगल का संतान भाव और नीच राशि पर संचार संतान के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा करने का कार्य कर रहा है। दिसंबर माह में भी मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक संतान भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, जो संतान के साथ पुराने मनमुटाव दूर कर संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर दिसंबर माह में शुक्र के लाभ पर संचार का मीन राशि वाले हर किसी को किसी न किसी रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उधर भाग्य भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह राजयोग भाग्य को बल प्रदान करेगा। भाग्य भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण और उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। शुक्र के बाद दूसरा राशि परिवर्तन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का है। 15 दिसंबर तक सूर्य भाग्य भाव पर संचार करेंगे। फिर 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। सूर्य को इस भाव पर दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव पर सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। सहकर्मी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। साढ़े साथी अक्सर मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी करने का कारण बनती है, लेकिन दिसंबर माह में सूर्य की शुभता मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी को दूर कर प्रसन्नता प्रदान करेगी। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उधर धन और भाग्य भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुका है। पिछले समय से शनि की इन भावों पर वक्र दृष्टि से एक हाथ से धन आ रहा था तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था, लेकिन अब आप बचत करने में सफल रहेंगे। इससे घर परिवार में भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2025 में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। नव वर्ष में साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा।
कर्म फलदाता शनिदेव की आप पर कृपया बनी रहे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।